बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद होंगे तुर्की इस्तांबुल से मलिक नासिर महमूद साहब। हम उनसे जानेंगे कि तुर्की पहुंचने के बाद अगर कोई वहां जॉब ना करना चाहे और कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहे या कोई दरमियाने दर्जे का कारोबार करना चाहे तो वो कौन कौन से कारोबार हैं जो बआसानी किए जा सकते हैं, उनके लिए कितने पैसे ख़र्च होते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्या जैसे कोई दुकान वगैरह खोलता है, कोई छोटा मोटा अपना काम करता है, क्या वो पार्टनरशिप में भी कर सकता है, और क्या उसकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाना पड़ती है, उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, कितना उसमें वक्त लगता है, और कौन कौन से कारोबार जो पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी हैं, हमारे इस रीजन के लोग हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, उन्हें तुर्की जाकर कौन से ऐसे काम हैं जो ज़्यादा सूट करते हैं। सर ये बताइएगा कि जो लोग तुर्की पहुंच गए, अब वहाँ टीआरसी भी अप्लाई कर दी, अब वो कोई काम करना चाहते हैं जॉब के हवाले से, हम इससे पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करें कोई छोटा मोटा अगर कोई दुकान खोलना चाहे, कोई बिज़नेस करना चाहे, तो उस हवाले से आप बताइए कि क्या वो कर सकते हैं, उसमें कितने पैसे लगते हैं। मेन सिटी का एरिया जैसे तकसीम हो गया, तकसीम स्क्वायर है या अक्सराय वगैरह, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि आपको ज़रा प्राइस जो है वो हाई वहाँ पे लेते हैं, जो पगड़ी आप जैसे पाकिस्तान में जैसे कहते हैं अक्सर शॉप वाले। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ जगह पे ऐसा भी है कि आपको उसके बगैर भी मिल सकती है शॉप, या ऑनर अगर एग्री है तो आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपसे एडवांस वो 6 मंथ का या 1 साल का ले ले, ज़ाहिर है वो कीमती चीज़ होती है जगह। इसके अलावा जो थ्रू आउट आप देख लें मुख्तलिफ सिटी के एक 30 40 50 किलोमीटर तक आप दोनों साइडों पे चले जाएं जहाँ पे भी, तो आपको बहुत बड़ा एरिया नज़र आता है। और आपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं शॉप की जो प्राइसेस है वो लगभग 1,000 से स्टार्ट होती है, और इसके ऊपर फिर जितनी एरिया के हिसाब से जितनी अच्छी शॉप होगी तो उस हिसाब से आपको मिलेगी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तकसीम स्क्वायर में मुझे पता चला कि जो रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी बने हुए तो वो इवन 5-5 हज़ार डॉलर वो पे कर रहे हैं। जो जगह अच्छे बड़ी उन्होंने जगह ली होती है वहाँ पे, कुछ होटल्स के साथ उन्होंने वो काम शुरू किया हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे ही एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ज़ाहिर एरिया के हिसाब से, तो वहाँ पे वो अर्न भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर थोड़ी कोई साइड पे जगह लेंगे, हो सकता है वहाँ भी करीब हो आपको 2,000 डॉलर में मिल जाए, 1,500 में मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे कि आप कितना अच्छा या कितने मरकज़ में आप अपना बिज़नेस बना रहे हैं, कितनी हाई प्राइस में आप बना रहे हैं। अब एक आदमी अगर बिज़नेस पे लगाए 20,000 या 15,000 लगा रहा है, तो वो इतनी 5,000 डॉलर वाली तो शॉप नहीं ले सकता। उसको या तो हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार, 500 हज़ार के दरमियान कुछ शॉप जो है वो लेनी चाहिए। ये डॉलर में बता रहा हूँ मैं, अगर वो रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ ऐसी बना रहा है। तो ये डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या जो कोई बिज़नेस है, शॉप वगैरह है, अगर कोई ओपन करना चाहे तो उसके लिए क्या इस्तांबुल ही बेहतर है, या कोई और सिटी भी ऐसा है जहां बासानी कोई शॉप वगैरह ओपन करके एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है, क्योंकि फिर आपके वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस भी होंगे, जो भी बंदा वहाँ जाएगा, वहाँ रहेगा, अगर काम करना चाहता है। तो इस हवाले से हमें आप बताइए। दूसरा ये भी बताइए साथ कि अगर कोई शॉप ओपन करता है तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगी, और अगर रजिस्ट्रेशन कराना होगी उसमें कितने पैसे लगते हैं और कितना ख़र्चा होता है और कितने अरसे में ये हो जाती है। तो देखें, इस्तांबुल के हवाले से मैं बताऊं कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट या ऐसी लोकल जो अपने पाकिस्तानी इंडियंस या अपने लोगों के लिए कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि इस्तांबुल में यहाँ पे एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चल सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरे सिटीज़ में बिज़नेस है, तो वो आपको लोकल कुजीन फूड का अगर करते हैं, या आपको लोकल कोई ना कोई बिज़नेस जो लोग उस पर आएँ तो वो आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। मसलन मैंने देखा है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ छोटे सिटीज़ में, अभी मैं रियल एस्टेट पे भी काम कर रहा हूँ। तो इस्तांबुल, अंतालिया के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ लोग जो है फॉरेनर्स या अरबी वगैरह, वो टर्किश के साथ मिलके या छोटा मोटा कोई ऐसा टर्किश कुजीन है, आगे वो टर्किश को रख लेते हैं, जो हायर करते हैं एम्प्लॉइज़ वगैरह, और ख़ुद बैक पे रह के वो ऐसे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें यह है कि आपको काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, और लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर आप उन लोगों को आगे हायर करके तो आप ऐसे कोई भी बिज़नेस है, डोनर या कुछ ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने जो पोर्शन था आपके क्वेश्चन का रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए एक कंपनी बनानी पड़ती है। और ये जो फ़र्म होती है, ये पहले तो लोग इंडिविजुअल फ़र्म ही बना लेते थे यहाँ पे, जिसे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
लेकिन अभी क्योंकि रूल चेंज हुए हैं यहाँ पे, तो आपको आपके पास एलएलसी कंपनी होगी, तो उसी की बेस पे ऊपर आपका वीज़ा भी एक्सटेंड होगा और आपको एलएलसी फर्म बनानी पड़ेगी, चाहे आप एक है उसमें आदमी है या ज़्यादा, उसमें एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वो लोग जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2,000 डॉलर हैं और 3-4 दोस्त मिलके पाकिस्तान से तुर्की आते हैं और वो वहाँ कोई अपनी शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? दूसरा ये कि इसमें कोई लीगली कोई रुकावट तो नहीं है? देखें, इस पे यहाँ पे अभी तक कोई ख़ास ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे ख़्याल में तो लोग जो आते हैं वो कंपनी बना के सिंपली कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो वो अपने लोग ही रखते हैं और कोई उसमें ना ही कोई वर्क परमिट यहाँ पे चेक करता और ना कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई कानून है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग जो अभी जैसे रेस्टोरेंट्स है तो उसमें काम करते हैं, वो अपने लोग ही उन्होंने रखे होते हैं, लड़के यहाँ पे जो ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं या पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे आ गए, यहाँ 1 साल का रेजिडेंस परमिट ले लिया, तो उस प्रकार है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी फ्रेंचाइज यहाँ पे बनाते हैं, जैसे फास्ट फूड है या डोनर वगैरह जो अच्छी मशहूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवाई थी, यहाँ चिकर्स है, बड़ा अच्छा एक वो फास्ट फूड का चेन है और इस्तांबुल के अलावा मुख्तलिफ सिटीज़ में काम कर रहा है और बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल चुका है, बड़ा अच्छा उनका फास्ट फूड का मैकडोनल्ड की तरह का है। तो जब आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको लोकल ही जो लोग वहाँ पे एक्सपर्ट हैं या जो लोग उसको संभाल सकते हैं वो लोकल ही आपको रखने पड़ेंगे, बल्कि कंपनी उसमें हेल्प करती है। लेकिन वैसे अगर छोटा मोटा आप कोई भी बिज़नेस बनाते हैं तो उस पर आपको कोई इतना मसला नहीं है, आमतौर पे वो लोग अपने ही रखते हैं। कोई भी आदमी आप अपना वो हायर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, रनिंग बिजनेसेस हैं वहाँ तुर्की में या इस्तांबुल में? आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें इन्वेस्ट करना मुनासिब है, यानी अच्छी उसमें आमदनी का इम्कान है? तो मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि तुर्की जो है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको, क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ पे बैरियर है, ये लोग टर्किश में ही बात करते हैं थ्रू आउट, और इसके अलावा जो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे वो अरबिक है। तो इसलिए आप यहाँ पे आके पहले लैंग्वेज करें, 2-3 माह 4 माह आप यहाँ पे माहौल देखें और उसके बाद फिर आप कोई भी डिसीजन लें बिज़नेस का। और बिज़नेस के लिए मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ लोग जो अभी सक्सेसफुली कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पिछले दिनों हमारे पास एक साहब आए तो वो किसी टर्किश के साथ मिल के मोबाइल शॉप कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पाकिस्तानी यहाँ पे बनाई है। तो ये जैसे जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इसी तरह ज़रूरत बढ़ रही है यहाँ पे ग्रोसरी शॉप या दूसरी चीज़ें, तो वो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी जब यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडिया पाकिस्तान या वो मूव कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आगे उनकी ज़रूरत होगी, तो वो कर सकते हैं। इससे पहले जो लोगों का यहाँ पे ट्रेंड था, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी लड़के जो आते थे वो मूव आगे करने के लिए, तो इसलिए यहाँ ठहरते नहीं थे और कोई फैमिलीज़ वगैरह नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे ख़ास बिज़नेस वगैरह नहीं बनाए। और कोशिश करें कि मेन सिटीज़ के अंदर आप बिज़नेस बनाने की बजाय जो छोटे यहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा अफ़गानी या पाकिस्तानी है, तो वहाँ पे आप स्टार्ट करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस जो है ये एक इंडिविजुअल मैटर होता है हर बंदे का, और अपनी समझ बूझ होती है। आप किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है तो आप उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ तुर्की के हवाले से आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। यहाँ पे एक तो सबसे पहले लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में रेंट आउट करके कुछ लोग गुजारा करते हैं। अफ़गानिस्तान से जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हैं या अरबी हैं दूसरे, ईरान, इराक या दूसरे सीरियन वगैरह, तो इनमें मैंने मेजॉरिटी देखी कि इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी में, और ये बिल्कुल एक अच्छा बिज़नेस समझा जाता है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप जो फैमिली यहाँ पे सेटल होती है छोटा मोटा अपना जो उस गुजारा करने के लिए, तो उसमें दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक अपनी कंपनी बना के और यहाँ से माल उठा के आप कोई भी गारमेंट्स है या किसी तरह का थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना पड़ता है, तो आप यूरोप में या दूसरे किसी भी कंट्री में वो अगर आप 6 माह का टारगेट रख लें तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी एक अच्छी इनकम बनने का चांस है। तीसरे नंबर पे फ्रेंचाइज़ है यहाँ पे, उस पर 50-60 हज़ार डॉलर तक आप अच्छी कोई फ्रेंचाइज़ लेके, वो भी वेल रिनाउंड जो होती है, मैं कुछ रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे जो अच्छी चल रही है या ऑलरेडी लोग चला रहे हैं, वो कर लें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बिज़नेस के हवाले से बताऊँ कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं छोटे सिटीज़ में गया यहाँ पे अभी मेरे एक लास्ट टूर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सऊदीया से एक अरबी था, उसने वहाँ पे एक वुड फैक्ट्री बनाई हुई थी, और वो वुड का ही, क्योंकि उन लोगों को मिडल ईस्ट में उसको सामान भेजते हैं वहाँ पे
ये वुड का यहाँ से, तो उनको यहाँ पे चीप लेबर पड़ती है और उस पे उन्हें शायद बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे वो फैक्ट्री, थोड़ी सी छोटी सी फैक्ट्री बना के, और उसको उन्होंने वहाँ पे उस पे मेरा ख्याल है तकरीबन 3000 मैंने देखा कि डोर का वहाँ पे आर्डर था उनके पास, और वहाँ वो लोकल जो लेबर है वो काम कर रही थी। कुछ उन्होंने जो अपने ये सीरियन वगैरह या जो अरबिक स्पीकिंग लोग हैं तो वो वहाँ पे रखे हुए थे वर्कर्स। तो इस तरह की चीज़ें, यानी आप में कितनी स्मार्टनेस है, आप दूसरे कितना ऑब्ज़र्व करते हैं, अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करके तो आप ऐसा बिज़नेस भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आपकी कंपनी भी बन जाएगी। साइड के जो छोटे सिटीज़ है उसमें आपको आराम से वहाँ ये जो बड़ी सस्ती जगह मिल जाएगी फैक्ट्री बनाने के लिए। और फिर ये कि गवर्नमेंट भी आपको अप्रिशिएट करेगी, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोकल्स को काम दे रहे हैं, तो उसमें आप वो ऐसा काम करके ख़ुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। इसके लिए शुरू में आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग बड़े सिटीज़ में आते हैं और यहाँ पे सिर्फ देखते हैं फूड का कोई काम या लोकल नहीं चलता, वो बड़े जो मेन स्क्वायर में जाके ढूंढते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर कंपटीशन है, तो ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो लोग वहाँ पे अपना, जो भी मैंने आपसे सवाल किया कि छोटा या दरमियाने दर्जे का कारोबार कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को साथ ही ला सकते हैं, या अगर वो अकेले वहाँ आते हैं और वो अपना काम वगैरह शुरू कर देते हैं तो बाद में वो कितने अरसे में अपनी फैमिली को लीगली बुला सकते हैं? इस हवाले से कुछ बताइए सर। तो देखिए, अगर आप फील करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या आपके पास इतनी अच्छी कुछ सेविंग है, तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लैट ले लें और फिर आप सर्च करें जो भी आप बिज़नेस यहाँ पे करना चाहते हैं या जिस तरीके से आपने सेटल होना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अकेले आ जाते हैं, आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप पहले ख़ुद आएँ। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप ख़ुद आके यहाँ पे देखें, अगर आपकी इनकम बनती है, यानी अगर आपकी इनकम तकरीबन $700-800 तक बन जाती है, तो फिर आप अपनी फैमिली को शिफ्ट करें। हालांकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ी सी इनकम में भी यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहतर है कि आपकी ज़रा अच्छी इनकम हो और आप अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्व कर सकें। तो पहले ख़ुद आप आएँ, कोई बिज़नेस देखें, उस पर इन्वेस्ट करें। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर फैमिली को बुलाएँ। फैमिली को बुलाने के लिए नॉर्मली जो ईजी वे है वो ये है कि आपकी अगर कंपनी यहाँ पे हो तो आप सिंपली उनको विज़िट पे यहाँ पे 2 वीक्स के लिए बुलाएं, और उसके बाद उनका आपका जो भी स्टेटस होगा उनके मुताबिक उनको वीज़ा साथ उनका भी लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है, पहले आपका स्टेबल होना यहाँ पे वो ज़रूरी है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम हम फिर चाहेंगे कि आप कुछ हमारे मज़ीद सवालात के जवाबात किसी अगली वीडियो में आप हमें दें तफसील से। जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं तुर्की के हवाले से। हम तुर्की के वीज़ा के हवाले से, टीआरसी और वहाँ जॉब्स के हवाले से, आम लोग जाके जो जॉब्स कर सकते हैं और वहाँ कितना ख़र्चा है जाने में और वहाँ रह के जॉब वगैरह तलाश करने में, इस हवाले से 2-3 वीडियोस बना चुके हैं। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने मलिक नासिर साहब से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन ली तुर्की इस्तांबुल में छोटे और दरमियाने दर्जे के बिज़नेस के हवाले से। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।